नमस्कार दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने, जिसमें हम दृष्टिबाधित छात्रों, मूल रूप से उन्हीं के लिए हम ये वीडियो तैयार करते हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सामान्य ज्ञान दिया जाता है। इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो दिव्यांग विद्यार्थी, जो कि मूल रूप से देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित हैं, उनकी थोड़ी सहायता की जाए कि वो भी अपने जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हमारा विश्वास है कि हमारे प्रयास के द्वारा आप भी सफल हो सकें। इसी संबंध में जीव विज्ञान की विषय में कुछ प्रश्नावली आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। दोस्तों, जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान वास्तव में है क्या। दरअसल जीव विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, परंतु फिर भी हम इसको परिभाषित इस रूप में करेंगे कि यह एक ऐसी शाखा है, ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं हम। जीवधारी जैसे कि वनस्पति, आपने देखा होगा, पेड़ पौधे इत्यादि, और जंतु, हम भी एक जंतु हैं, मनुष्य भी एक जंतु है। जीवधारी सारे जानवर जो होते हैं वो इस भाग में आते हैं। तो जब हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या अध्ययन करने जा रहे हैं। जीवधारियों का अध्ययन। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु महोदय ने की थी, और धीमे धीमे जब इसका क्षेत्र आगे बढ़ा तो इसके अनेक स्वरूप सामने आते गए। इसी के तहत लेमार्क का नाम बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने वर्गीकरण, जीव विज्ञान में जो वर्गीकरण का बात आती है, वर्गीकरण के संबंध में जीवों के जो वर्गीकरण है उन्होंने किया था सर्वप्रथम। जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जो कि है बायोस और लॉगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन यानी लाइफ, तथा स्टडी, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन। जब हम जीवन का अध्ययन करते हैं तो वो जीव विज्ञान हो गया। दो तरह के लोग जीवन जीते हैं, वनस्पतियां और जंतु। वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी कहते हैं तथा जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना। इसके अलावा जब हम जीवधारियों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि जीवधारियों के मूल रूप से क्या गुण होते हैं। दरअसल आप जब इसका नाम लेते हैं तभी आपको पता चल जाता है ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो मूल रूप से इसमें सजीव निर्जीव देखा जाता है। सजीवों में क्या गुण होते हैं, आइए जानते हैं कि जीवधारियों के गुण कौन कौन से होते हैं। कोशिकीय संरचना। मान के चलिए कि कोई मकान बन रहा है, वह मकान या कोई मान के चलिए बांध बन रहा है। उसे बनाने के लिए हमें अनेक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मूल रूप से हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट वगैरह की, लेकिन उसे हमें मजबूती देने के लिए हमें ईंट ही चाहिए। तो उसी प्रकार से जीवों को भी मजबूती देने के लिए ईंट यानी कि कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोशिकाओं को शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी माना जाता है, क्योंकि इसकी मुख्य भूमिका होती है हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में। दूसरा कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। यह हमारे समस्त जैविक क्रियाओं का केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों, यह तरल होता है, लिक्विड टाइप, थोड़ा गाढ़ा भी होता है, पर इसका कोई रंग नहीं होता, इसलिए रंगहीन होता है। थोड़ा लिसलिसा भी होता है और जल युक्त होता है। इसकी रचना मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और अकार्बनिक लवणों द्वारा होती है, जिससे हम जान सकते हैं कि इसमें ऊर्जा का स्रोत होता है। ये कार्बोहाइड्रेट है इसमें, तो हम समझ सकते हैं एक ऊर्जा का एक स्रोत है, इसलिए ये जीवन का भौतिक आधार भी है।
इसके अलावा जो सभी जीवधारी होते हैं उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म करते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि खाने का पचना। पोषण, सजीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो उपापचय के अंतर्गत ही आती हैं। यह क्रिया दो रूपों में होती है, प्रथम अपचय यानी कैटाबॉलिज्म और दूसरी विनाशात्मक यानी डिस्ट्रक्टिव, जैसे कि श्वसन और उत्सर्जन। इसके अलावा सभी जीवधारी श्वसन करते हैं। हम समझ सकते हैं कि जब जीवन है तो श्वसन तो होगा ही होगा, बिना सांस लिए हम और आप कोई भी नहीं जी सकते हैं, इसलिए श्वसन आवश्यक है। सभी जीवधारी प्रजनन भी करते हैं, जैसे कि हम और आप, इनका पोषण होता है, जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा अनुकूलन, हर एक जीवधारी को अपने अनुकूल स्थान की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम और आप अगर पानी में हमको छोड़ दिया जाए तो मुश्किल ही रह पाएंगे, इसलिए वो अनुकूल नहीं है हमारे लिए। और सभी जीवधारी उत्सर्जन भी करते हैं। उत्सर्जन मलत्याग, और इसी के द्वारा हमारे किडनी वगैरह जो होते हैं वो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। दोस्तों फिलहाल इतना ही। इसके बाद में मैं एक और वीडियो या फिर आप सभी की सहायता के लिए अन्य वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।